नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो से मेरी कोशिश है कि मैं आपको लोकतंत्र में वोट के महत्व को अच्छे से समझा सकूं। जिस दिन भारत में मतदान 90% को पार कर जाएगा, उस दिन मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। आइए जानते हैं लोकतंत्र में मतदान का महत्व। लोकतंत्र, जिसे अक्सर जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए कहा जाता है, देश के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित। लोकतंत्र की बुनियाद यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ये प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और मतदान वह मुख्य तरीका है जिसके जरिए नागरिक अपने देश की सरकार को आकार देते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में जहां 150 करोड़ से अधिक लोगों की आवाजें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र कैसे काम करता है और इसमें नागरिकों की भूमिका क्या है। लोकतांत्रिक प्रणाली नागरिकों को मतदान का अधिकार देती है, जिसमें वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए शासन और कानून बनाते हैं। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत प्रतिनिधित्व है, जिसका मतलब है कि नेताओं का जनता द्वारा चुना जाना। भारत में मतदान कई स्तरों पर होता है, स्थानीय पंचायतों से लेकर राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक की जिंदगी पर सीधे असर डालने वाले शासन में उनकी आवाज और उनकी भागीदारी शामिल है। मतदान का अधिकार एक विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। नागरिक न केवल वोट डालकर बल्कि नीतियों को समझकर, चर्चाओं में भाग लेकर और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतदान लोगों की आवाज है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार उनकी जरूरतों का ध्यान रखे। अब ये जानना जरूरी है कि मतदान क्यों महत्वपूर्ण है। मतदान बदलाव का एक शक्तिशाली तरीका है जिसे नागरिक अपने देश की नीतियों और दिशाओं को प्रभावित करते हैं। यह नेताओं को जवाबदेह बनाता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और विकास को बढ़ावा देता है। भारत जैसे देश में जहां असमानताएं और चुनौतियां बहुत हैं, मतदान यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्गों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व हो। लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक और सूचित भागीदारी। कम मतदान से चुनावों का संतुलन बिगड़ सकता है और ऐसी सरकार आ सकती है जो वास्तव में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जब नागरिक अपने मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं करते तो वे अपनी शक्ति छोड़ देते हैं और शासन एक छोटे समूह के हाथों में चला जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता उसके नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मतदान करते समय किन बातों पर ध्यान दें। भारत के मतदाताओं को अपनी समझदारी और अपने विवेक के आधार पर वोट देना चाहिए और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उनके और देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसमें शामिल है नीति और नियत। उम्मीदवारों की उन नीतियों के आधार पर मूल्यांकन करें जो वे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रस्तावित करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि चुने गए प्रतिनिधि देश की प्रगति के लिए काम करेंगे। आचरण और पिछला प्रदर्शन। किसी उम्मीदवार का पिछला प्रदर्शन और उसकी ईमानदारी उसके भविष्य के व्यवहार का आईना होते हैं। मतदाताओं को यह जानना चाहिए कि क्या उम्मीदवार ने अपने वादों को पूरा किया है, क्या वह पारदर्शी और जवाबदेह रहा है और क्या उसने जनता के हित में वाकई काम किया है। दूरदर्शिता और दृष्टिकोण। एक नेता के पास देश के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और जमीनी विकास के मूल्यों के साथ मेल खाना चाहिए। योग्यता और क्षमता। लोकप्रियता के अलावा उम्मीदवार के शासन करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा, राजनीतिक अनुभव, नीति और शासन की समझ किसी भी चुने हुए नेता के लिए आवश्यक गुण होते हैं। इन बातों से बचें। विभाजनकारी और अनैतिक अभियान। भारत में जैसा कि कई अन्य जगहों पर होता है, अनैतिक राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विभाजनकारी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें शामिल है जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण। राजनेता कभी कभी जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए जाति और धर्मों में विभाजन पैदा करते हैं। ऐसा प्रयास लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। झूठे वादे और लोक लुभावनता। कुछ उम्मीदवार जटिल समस्याओं के लिए तुरंत वादे पेश
कर सकते हैं, पर मतदाताओं को ऐसे भाषणों से सावधान रहना चाहिए जिसमें ठोस आधार की कमी हो। भावनात्मक शोषण, राष्ट्रवाद या क्षेत्रीयता जैसे मुद्दों का उपयोग वास्तविक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को छिपाने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय गौरव बहुत महत्वपूर्ण है, पर मतदाताओं को गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक लोकतंत्र में मतदाताओं को इन सब बातों से बचना चाहिए और उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में समाज के हित में है। भय और नफरत के आधार पर मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। आदर्श लोकतंत्र, सशक्त नागरिकों का सपना। एक आदर्श लोकतंत्र वह होता है जहां नागरिक न केवल अपने अधिकारों को जानते हैं बल्कि उन्हें पूरी तरीके से प्रयोग में लाते हैं। इसमें मतदाता जानकारी प्राप्त करते हैं, जागरूक होते हैं, आलोचनात्मक सोच के साथ अपने निर्णय लेते हैं जो देश के हित के लिए होते हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। ऐसे लोकतंत्र में सरकार जनता की सच्ची इच्छाओं का आईना होती है और यह पारदर्शी ढंग से कार्य करती है, जहां नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। सफल लोकतंत्र से सबक। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोकतंत्र महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। स्वीडन और नॉर्वे, ये देश लगातार लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक कल्याण में शीर्ष पर रहते हैं। ये देश नागरिक शिक्षा के माध्यम से मतदाताओं की श्रेष्ठ भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और एक मजबूत कल्याण प्रणाली रखते हैं जो केवल कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखती है। जर्मनी की बहुदलीय प्रणाली अच्छी तरीके से काम करती है जो गठबंधन बनाने और समझौते करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे शासन में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है। इसकी शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देने से मजबूत राष्ट्रीय विकास हुआ है। न्यूजीलैंड, इस देश ने विविध नेताओं को चुनकर समावेशिता को प्रोत्साहित किया है जिससे अल्पसंख्यक समूह को शासन में आवाज मिलती है। न्यूजीलैंड की सामाजिक कल्याण विभाग जो जलवायु संकट और आदिवासी अधिकारों के प्रति आदर्श दृष्टिकोण और न्याय के संतुलन के लिए अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। इन लोकतंत्र की सफलता का कारण केवल उनकी सरकार की संरचना नहीं बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। ये नागरिक शासन से जवाब मांगते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर मतदान करते हैं, न कि तात्कालिक लाभ के लिए। आदर्श उम्मीदवार का चयन। आदर्श उम्मीदवार को चुनने के लिए मतदाताओं को कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। शिक्षा और पेशेवर पृष्ठभूमि। एक नेता जिसका शैक्षिक आधार मजबूत हो, जिसके पास शासन या सार्वजनिक सेवा में अनुभव हो, वह अधिक न्यायिक और प्रभावी निर्णय लेने की संभावना रखता है। जन सेवा में भागीदारी। जिन उम्मीदवारों ने समाज की सेवा की हो, चाहे वह राजनीतिक पहुंच के माध्यम से हो या सामाजिक सक्रियता के माध्यम से, वे लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ईमानदारी और जवाबदेही। एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी छवि साफ हो, भ्रष्टाचार या अनैतिक व्यवहार से मुक्त हो। उम्मीदवार की बेदाग छवि शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूरदर्शी सोच। एक आदर्श उम्मीदवार के पास देश के लिए दीर्घकालिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलने की नीयत शामिल है। अब अगर किसी नागरिक को महसूस हो कि योग्य उम्मीदवार के जीतने की संभावना कम है जबकि संभावित विजेता आदर्श नहीं है तो उसके पास कुछ विकल्प। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को वोट दें, भले ही उम्मीदवार की जीतने की संभावना कम हो। उन्हें वोट देना एक शक्तिशाली पहल होती है। यह आपके सिद्धांतों को दर्शाता है और अन्य लोगों को उनके विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। चुनने की योग्यता पर ईमानदारी को प्राथमिकता देकर आप भविष्य के चुनाव के लिए एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। जागरूकता फैलाएं। बेहतर उम्मीदवार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी बुलंद आवाज का उपयोग करें। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से बात करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। योग्य उम्मीदवार की योग्यता और उसके दृष्टिकोण को उजागर करें। कभी कभी जमीनी स्तर पर किए गए अभियान चुनाव के नतीजे को बदल सकते हैं। सामाजिक भागीदारी। चुनावों के अलावा भी नागरिक सामाजिक कार्यों में शामिल होकर अच्छे शासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की वकालत करने वाले संगठनों में शामिल हो सकते हैं। इन संगठनों के साथ काम करना उन बेहतर उम्मीदवारों
की आवाज को उठा सकता है, भले ही वे मौजूदा चुनाव में जीत ना पाए। विजयी उम्मीदवार को जवाबदेह बनाएं। यदि कम योग्य उम्मीदवार जीतते हैं तो उन्हें सार्वजनिक मंचों पर सवाल पूछकर, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर और स्थानीय प्रतिनिधियों से संवाद करके जवाबदेह बनाना जारी रखें। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। सक्रिय नागरिकता शासन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करती है। आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करें। यदि बेहतर उम्मीदवार नहीं भी जीतते तो कोई बात नहीं, यह भविष्य के चुनाव के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। उन्हें अपना राजनीतिक आधार बनाने, उनका संदेश फैलाने और सार्वजनिक चर्चा में बने रहने में समर्थन दें, ताकि वे अगली बार एक मजबूत दावेदार बन सके। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मतदान एक शक्तिशाली अधिकार है जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां हर वोट का महत्व है, नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में सोच समझकर और जागरूकता के साथ भाग लेना चाहिए। जातिवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, पक्षपात, वंशवाद और तुष्टीकरण को नकार कर नीतियों पर ध्यान केंद्रित करके ईमानदार और सक्षम उम्मीदवार को चुनकर मतदाता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित कर सकते हैं जो सभी के लाभ के लिए काम करे। आपका वोट आपके देश के भविष्य को आकार देने की शक्ति रखता है। इसे केवल परंपरा के लिए नहीं बल्कि सही कारणों के लिए प्रयोग करें। ऐसे नेता को चुने जो सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाए। जब आप मतदान केंद्र पर जाएं तो याद रखें, आपका वोट आपकी आवाज है और लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है।